वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। साथ ही साथ अभी करंट में जो एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल जेएसएससी और जीपीएससी आने वाली है और दरोगा भी जो आने वाली है उसकी भी तैयारी में आप जोर शोर से लग गए होंगे। साथ ही साथ आप पिछला वीडियो देख लिए होंगे, उसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे और उसको रिवाइज भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में लाइक कर दिए होंगे। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने देख रहे थे झारखंड का दर्शनीय स्थल में मंदिर सीरीज। तो आज बारी है मेरे भाई बाबा बैद्यनाथ धाम का। ठीक है ना, बैद्यनाथ धाम यानी बाबा बैजूनाथ का। तो बैद्यनाथ धाम का जो दूसरा नाम है, पहले नामे से स्टार्ट करते हैं। तो बैद्यनाथ धाम का जो दूसरा नाम है रावणेश्वर धाम है। रावणेश्वर धाम, बैदेश्वर धाम, बैजूनाथ धाम और बाबा बैद्यनाथ इनका नाम है। मैंने कि बैद्यनाथ धाम का जो नाम हो रहा है रावणेश्वर धाम हो रहा है, बैधेश्वर धाम हो रहा है, बैजूनाथ या बैजू बाबा के नाम से भी जानते हैं और बाबा बैद्यनाथ के नाम से भी जानते हैं। सबसे मज़ेदार बात आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो बाबा बैद्यनाथ का जो शिवलिंग है, बाबा बैद्यनाथ का जो शिवलिंग है इसमें बहुत सारा प्राचीन कथा भी चलता है। ठीक है, लेकिन ये जो शिवलिंग है ऐसी हिंदू ग्रंथ पुराण में मान्यता है कि यह एक कामना लिंग है। कौन सा लिंग है हमारा? कामना लिंग है। तो ये अक्सर पूछता है बाबा बैद्यनाथ का जो लिंग है वो कौन सा लिंग आता है? कामना लिंग में आता है। साथ ही साथ यह जो कामना लिंग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो बाबा बैद्यनाथ का जो ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? कामना लिंग कह सकते हैं या इसको द्वादश ज्योतिर्लिंग कह सकते हैं। ये जो बाबा बैद्यनाथ धाम है ये झारखंड के देवघर जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड के देवघर जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड के देवघर जिला में स्थित है। साथ ही साथ यह एक क्या है? सिद्ध पीठ है। यह क्या है? एक सिद्ध पीठ है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सालों भर जो सैलानी होते हैं या श्रद्धालु होते हैं वो सुल्तानगंज से गंगा नदी में नहाकर जल उठाकर 105 किलोमीटर का पैदल यात्रा करके वो गंगा जल शिवलिंग पर क्या करते हैं? अर्पित करते हैं। और सावन के महीना में खासकर यहाँ पर ज़्यादा सैलानी या भक्तगण या श्रद्धालु आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, शिव भक्त जो होता है सुल्तानगंज से गंगा नदी से जल उठाकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर लिंग पर जल अर्पित करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भक्त होता है तो भक्त को दो कैटेगरी में बांटा गया है और इनके जो भक्त होते हैं उनको बम कहा जाता है। इनके भक्त को क्या कहा जाता है? बम कहा जाता है। एक होता है सामान्य बम और एक होता है डाक बम। सामान्य बम जो होता है गंगा नदी से जल उठा करके 3 से 4 दिन के भीतर वो अपना जल को क्या कर देता है? अर्पित करता है। लेकिन जो डाक बम होता है सुल्तानगंज के तट पर गंगा जल को उठाने के बाद संकल्प करने के बाद वो 24 घंटा से पहले जल को शिवलिंग पर अर्पित कर देता है और उनको रोक टेक भी नहीं कोई करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? भक्तगण जो होते हैं इसको यानी कि डाक बम को 24 घंटा के भीतर ही हमारा क्या करना पड़ता है? शिवलिंग पर जल अर्पित करना पड़ता है। इसको हमारा प्रशासन भी रोकता नहीं है बल्कि प्रशासन इनको मदद करता है। उस समय खास करके सावन के महीने जो अगस्त के बीच में जो होता है, सावन महीना जो रक्षाबंधन आता है उस समय जो सावन का महीना चलता है, इस समय देवघर के इस मंदिर में बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में 1 महीना का श्रावणी मेला चलता है और ये झारखंड का सबसे विशाल मेला है और कम से कम लाखों सैलानी या श्रद्धालु इस महीने पर शिवलिंग पर, इस कामना लिंग पर या इस द्वादश ज्योतिर्लिंग पर, इस द्वादश ज्योतिर्लिंग को हो चाहे कामना लिंग को हो चाहे बाबा बैद्यनाथ को हो, रावणेश्वर धाम को हो चाहे बैदेश्वर धाम को हो चाहे बाबा बैजूनाथ को हो, ठीक है, सब एक ही है, बैद्यनाथ धाम का ही नाम है। तो कामना लिंग या द्वादश ज्योतिर्लिंग पर लाखों लाख श्रद्धालु जल अर्पित करते हैं और ये झारखंड का सबसे बड़ा
मेला है जो 1 माह तक ये मेला चलता है। तो इसके बारे में भी हम जिक्र किए। देखिए, श्रावणी मेला का आयोजन यहीं पर होता है। श्रावणी मेला का आयोजन जो होता है यहीं पर होता है। और इस श्रावणी मेला जो होता है, श्रावणी मेला जो होता है 1 माह के लिए होता है। कितना के लिए होता है? 1 माह के लिए ये श्रावणी मेला का आयोजन होता है। एक पूर्ण रूपेण से इस मेला का आयोजन का देखरेख झारखंड सरकार के क्या है, देखरेख में होता है। और इसमें कुछ हम लोग सेंट्रल पुलिस, अगर आर्म फोर्स घट जाते हैं तो इसमें हम लोग सेंट्रल पुलिस फोर्स का CISF का भी मदद लेते हैं कभी कभी, ठीक है, CRPF का मदद लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना नहीं है, जितना आदमी आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए झारखंड पुलिस के पास क्षमता तो है नहीं, करता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा CRPF का भी मदद हमारा लेते हैं इसमें हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पौराणिक मान्यता के आधार पर ये इसमें जो प्राचीन मंदिर था जो अब ध्वस्त हो चुका है, तो उस प्राचीन मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। किसने किया था? भगवान विश्वकर्मा ने किया था। जो मंदिर वर्तमान में क्या हो चुका है? ध्वस्त हो चुका है। अभी जो मंदिर बाबा बैद्यनाथ का जो मंदिर विराजमान है, जिस मंदिर में बाबा बैद्यनाथ विराजमान है, उस मंदिर का निर्माण वहाँ के राजा पूरनमल ने करवाया था। राजा पूरनमल ने करवाया था। जो वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने कराया? अक्सर पूछता है, राजा पूरनमल। वर्तमान में बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? जिसमें बाबा बैद्यनाथ यानी ये कामना लिंग विराजमान है, ये 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा पूरनमल ने करवाया। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, आपको तो बता चुके हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग है। ये जो मंदिर है झारखंड के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लिए फेमस है। खास करके श्रावण महीना में पूरे भारत से इस मंदिर पर जल अर्पित करने के लिए आते हैं, इसलिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब हमारा झारखंड पुलिस कम पड़ जाता है तो इसमें हमको CRPF का भी मदद लेना पड़ता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक है हमारा तपोवन है, तपोवन पहाड़ है, ठीक है। तो एक्चुअली में तपोवन चट्टान से ही इस पहाड़ का नाम तपोवन पड़ा है। तो तपोवन एक विशाल चट्टान है, ठीक है। इसी चट्टान के नाम से इस क्षेत्र का जो पर्वत है उसका नाम तपोवन पर्वत पड़ा है। तो तपोवन एक विशाल चट्टान है और उस चट्टान में दरार है। और दरार पे झांकिएगा तो दरार जहां पर झांकिएगा तो दरार में, उस दरार में हनुमान जी का चित्र अंकित है। साथ ही साथ यहाँ पर इस पर्वत पर, तपोवन पर्वत पर बहुत सारे आज भी जीवंत हनुमान देखने को मिलता है। तो मतलब ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है कि मान लीजिए छोटा सा चट्टान में दरार है और उस दरार में अगर हनुमान जी का चित्र अगर अंकित है, एक बड़ा सा चट्टान के बीच का दरार में गौर से झांकने पर दिखता है। हम देखे भी हैं मेरे भाई इस चीज़ को, ठीक है, दिखता है चित्र, हमारा हनुमान जी का चित्र उस दरार में बना हुआ है। तो देखिए, तपोवन एक बड़ी टूटी हुई चट्टान है, इसके दरार के भीतरी सतह पर हनुमान जी का चित्र अंकित है। सेम चीज बता रहे हैं, इसके दरार के भीतरी सतह पर क्या है? हनुमान जी का चित्र अंकित है यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देवघर के मुख्य मंदिर मतलब बाबा बैद्यनाथ का मंदिर, बाबा बैद्यनाथ के मंदिर से 3 किलोमीटर पश्चिम में, 3 किलोमीटर पश्चिम में नंदन पहाड़ है। 3 किलोमीटर पश्चिम में क्या है हमारा? नंदन पहाड़ है। 3 किलोमीटर पश्चिम में कौन सा पहाड़ है हमारा? नंदन पहाड़ है। अब देखिए, ये नंदन पहाड़ जो है विभिन्न भगवानों पर समर्पित एक झुरमुट मंदिरों का झुरमुट बनाया गया है, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज है कि देवघर में तो देश विदेश हर जगह से, झारखंड से, भारत से या विदेश से भी देवघर पर पूजा करने के लिए सैलानी आते हैं। और ये जो नंदन पहाड़ जो है उसके जस्ट नज़दीक में ही है। कितना दूरी पर है हमारा? 3 किलोमीटर के दूरी पर पश्चिम में है। तो इसको पिकनिक स्पॉट के रूप में जो सैलानी होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, पसंद करते हैं। इसलिए नंदन पहाड़ में पिकनिक मनाने के लिए अक्सर हमारा क्या होता है? सैलानी या श्रद्धालु आते हैं। इसलिए नंदन पहाड़ को झारखंड सरकार मनोरंजन पार्क के रूप में विकसित कर रहा है। मनोरंजन पार्क के रूप में विकसित कर रहा है। कौन सी सरकार कर रही है? झारखंड सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर रही है, याद रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसके बाद आता है हमारा त्रिकुट पर्वत। तो त्रिकुट पर्वत क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, देवघर से 16 किलोमीटर दूर हमारा दुमका रोड में स्थित है।
ये त्रिकुट पर्वत जो है देवघर से 16 किलोमीटर दूर क्या है हमारा, दुमका रोड में स्थित है। जब श्रद्धालु देवघर मतलब बाबा बैद्यनाथ का दर्शन के बाद, ऐसा कहा जाता है कि जब तक बाबा बैद्यनाथ का दर्शन तभी आपका सफल होगा जब आप बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के बाद बासुकीनाथ धाम का दर्शन करेंगे। बासुकीनाथ धाम का दर्शन करेंगे तभी जाकर के आपका जो मनोकामना है, ऐसा मानना है, मनोकामना पूर्ण होगी। तो ध्यान दीजिएगा, देवघर से 16 किलोमीटर दूर दुमका रोड में स्थित है कौन सा पर्वत, त्रिकुट पर्वत। अब ध्यान दीजिएगा, जब श्रद्धालु देवघर से बासुकीनाथ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा देवघर से बासुकीनाथ धाम जाते हैं, हालांकि बासुकीनाथ धाम का हम जिक्र करेंगे एक बार, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहे हैं। बासुकीनाथ धाम का जो लिंग है, बासुकीनाथ धाम का जो लिंग है ये हमारा नागेश ज्योतिर्लिंग है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है हमारा, नागेश ज्योतिर्लिंग है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है हमारा, नागेश ज्योतिर्लिंग। तो ध्यान दीजिएगा, जो देवघर में जो बाबा बैद्यनाथ हैं वो हमारा कामना लिंग है, जिसको द्वादश ज्योतिर्लिंग कहते हैं, ठीक है, कामना लिंग या द्वादश ज्योतिर्लिंग। जबकि बासुकीनाथ धाम में जो शिवलिंग विराजमान है वो नागेश ज्योतिर्लिंग है। तो बासुकीनाथ, ध्यान दीजिएगा, भगवान शिव का जो गला में सर्प है वो हमारा बासुकी नाग है। गला में जो सर्प है वो बासुकी नाग है, और उसी बासुकी नाग पर समर्पित हमारा ये शिवलिंग है। हमारा बासुकीनाथ धाम का जो शिवलिंग है उसी जो है हमारा बासुकी नाग पर आधारित है हमारा, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ तक जब जाते हैं हमने कि बासुकीनाथ जब जाते हैं तो त्रिकुट पर्वत का जो क्या कहेंगे सौंदर्य बहुत ही अच्छा है, प्राकृतिक घटाएं बहुत अच्छी है। तो श्रद्धालु यहाँ पर रुकना पसंद करते हैं, श्रद्धालु रुकना पसंद करते हैं। साथ ही साथ इस त्रिकुट पर्वत में बहुत सारी गुफाएं और झरना भी है, बहुत सारा गुफा के साथ साथ क्या है, झरना भी है। तो यहाँ त्रिकुट पर्वत पर बहुत सारा गुफा और क्या हमारा झरना भी है, और यहाँ पर सैलानी श्रद्धालु या पर्यटक रुकते हैं। इसलिए झारखंड सरकार 840 फीट ऊंचा रोपवे बनवाया है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर घटना भी घटा था, याद रखिएगा। तो झारखंड सरकार का पर्यटन विभाग जो है 840 फीट ऊंचा रोपवे बनवाया है। अभी कुछ दिन पहले दुमका में एक घटना घटा था जिसमें रोपवे टूट गया था, ठीक है, और उसमें आदमी लटक गया था। हालांकि सेंट्रल से एनडीआरएफ का मदद आने से पहले ही 2-4 बच्चे को निकाल लिया था, हाँ, लोकल पब्लिक ने। उसके बाद एनडीआरएफ के जवान आने के बाद बाकी को निकाला गया। अभी थोड़ा सा कुछ दिन के लिए बंद हो गया था, फिर शायद चालू हो गया होगा, ठीक है, आपको हम बता दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसी मान्यता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसी मान्यता है कि ये जो त्रिकुट पर्वत है, इस त्रिकुट पर्वत पर, ठीक है, मैंने कि क्या बोलेंगे, लंका अधिपति रावण का पुष्पक विमान उतरा था। लंका अधिपति रावण का क्या है, पुष्पक विमान जो है इसी त्रिकुट पर्वत पर क्या हुआ था, उतरा था। और एक चीज और मजेदार बात बता देते हैं, ये जो बासुकीनाथ धाम जो है ये आपका दुमका जिला में स्थित है। बासुकीनाथ धाम दुमका जिला में स्थित है, और बाबा बैद्यनाथ धाम जो है वो हमारा देवघर जिला में स्थित है। तो इस चीज को याद रखिएगा। जो बासुकीनाथ धाम आपका कहाँ पर है, दुमका जिला में, और बाबा बैद्यनाथ धाम कहाँ पर है, हमारा देवघर जिला में है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम त्रिकुट पर्वत की बात कर रहे हैं, और ये जो है आपका बाबा बासुकीनाथ धाम दुमका से 25 किलोमीटर दूर है, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो होता है आपका इसका जसीडीह स्टेशन होता है, जसीडीह रेलवे स्टेशन। और नियरेस्ट एयरपोर्ट आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता होता है, रांची वाला एयरपोर्ट नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। तो बासुकीनाथ धाम के बारे में इतना है, इसके बारे में डिटेल फिर से आपको हम बताएंगे पूरा डिटेल से जब हम बासुकीनाथ धाम के बारे में देखेंगे। पहले ही बोल दिए हैं कि ये जो बाबा बैद्यनाथ धाम से रिलेटेड 2 पार्ट में वीडियो होगा, क्योंकि इसके आसपास में इनसे रिलेटेड बहुत सारा मंदिर, बहुत सारा दर्शनीय स्थल है हमारा, ठीक है। तो इसीलिए इसका हमारा 2 पार्ट बनेगा, ठीक है। तो पहला पार्ट में हम इतना ही आज देखेंगे। अब देखिए रिखिया आश्रम, जो रिखिया आश्रम है तो देवघर से 9 किलोमीटर दूर स्थित है। रिखिया आश्रम देवघर से कितना किलोमीटर दूर स्थित है, 9 किलोमीटर दूर स्थित है। और साथ ही साथ यह एक योग का महत्वपूर्ण क्या है, केंद्र है। योगा का महत्वपूर्ण क्या है, केंद्र है। कौन सा, त्रिकुट रिखिया आश्रम। और इनका जो स्थापना किया था गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती। इनका स्थापना गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने
किया था। और ये जो आपका रिखिया आश्रम है मुंगेर योग केंद्र का शाखा है। मुंगेर जो बिहार में मुंगेर योग केंद्र है उसकी शाखा है हमारा कौन, रिखिया आश्रम। अब देखिए इसके बाद अगला पॉइंट आता है शिवगंगा। ये बड़ा मजेदार पॉइंट होता है मेरे भाई। तो जो देवघर का मंदिर है बाबा बैद्यनाथ धाम, इससे 200 मीटर की दूरी पर, इससे 200 मीटर की दूरी पर हमारा उत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर शिवगंगा है और शिवगंगा है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या ऐसा मान्यता है कि जब रावण, लंका अधिपति रावण अपने तप से क्या बोले भगवान शिव को प्रसन्न करके जब अपना 10वां सिर काटने जा रहे थे तब वो प्रकट हुए और बोले कि मांगो, हम तुम्हारा तपस्या से खुश हैं। ऐसी मान्यता है, ये हम नहीं करेंगे, मान्यता के आधार पर कह रहे हैं, ठीक है। ऐसी मान्यता है कि तुम जो मांगना है मांगो, हम तुमको देने के लिए तैयार है। तो बोला कि आपको मेरे साथ लंका जाना होगा, क्योंकि सारे रावण कहा जाता है कि सारे देवता को क्या कहता बंधक बना लिया था ये, ठीक है। तो आपको मेरे साथ लंका जाना होगा। तो बोला कि मैं तो जाऊंगा ना, लेकिन अगर इस शिवलिंग को तुम ले जाओ तो मैं ही जा रहा हूँ, समझ लेना। लेकिन उन्होंने शर्त रखा, इस लिंग को जहाँ रखोगे हम वहीं पर विराजमान हो जाएंगे। अब क्या है, रावण बिना खाए, भूखे प्यासे, बिना रुके, बिना रखे शिवलिंग को लेकर के जा रहा था। तो इतने में तो देख रहा है कि अब सारा देवतागण, ठीक है, विष्णु जी भी, ठीक है, आपस में देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि ये तो लेते जाएगा, ये रुक नहीं रहा है। तो उसी समय गंगा को कहा गया कि जाओ उसके पेट में घुस जाओ। आप पेट में घुस जाओ। तो पेट में घुस जाने के बाद रावण को खूब जोर से पेशाब लगने लगा, ठीक है। और उसके बाद तो गंगा जी घुसी हुई थी उसके पेट में, ऐसी मान्यता है हमारा, ठीक है। तो पेट में घुसी हुई थी तो हमारा क्या है, उसको पेशाब लगने लेते। एक आदमी को वो पकड़, बूढ़ा आदमी को बोला कि शिवलिंग पकड़ो, हम थोड़ा सा हल्का होकर के आते हैं, लघु शंका करके आते हैं। जब लघु शंका करने के लिए गया तो उसका रुक ही नहीं रहा है, ठीक है, कंटिन्यू चल रहा था। अब जो बुजुर्ग आदमी उसको शिवलिंग को पकड़ा हुआ था, देख रहा कि थोड़ा सा भारी लग रहा था, उसको जमीन पर रख दिया तो उसका पेशाब भी रुक गया। तो उसी से जो कुंड का निर्माण हुआ है कहता है, क्योंकि उसके पेट में, रावण के पेट में गंगा घुस गई थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया शिव गंगा। तो ये जो दूरी है मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर ही स्थित है, ज़्यादा दूर पर ही नहीं है। आके कोई भी आदमी अगर हल्का होने जाएगा, यार सिंपल सा बात है, तो कहीं पर आदमी को सामान दिए तो ज़्यादा दूर थोड़ा जाते हैं हल्का होने के लिए, आसे पास में थोड़ा सा ओट देख करके हल्का होते हैं कि नहीं। तो बस वैसे ही रावण उसको दिया, थोड़ा सा ओट में गया कि भगवान जी ये नहीं देखे बोल करके ओट में गया, हल्का हो रहा होगा, ठीक है। अब वो आदमी का एकदम रावण जी का निकल ही रहा होगा कंटिन्यू, ठीक है। अब क्या करेगा आदमी, कहीं काम में जा रहा होगा, चला भाई चला बोलता है, इसका सामान को नीचे रख देते हैं, रख दिया तो शिवलिंग वहीं पर विराजमान हो गया। और वही शिवलिंग हमारा कौन सा लिंग, शिवलिंग है, कामना लिंग है, ऐसी हमारी मान्यता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो शिवगंगा के बारे में आपको बता दिए। ऐसी मान्यता है कि रावण शिवलिंग को जब लंका ले जा रहा था उसी समय इसका निर्माण हुआ। वही पेशा वाला स्टोरी है, ठीक है, जो प्रचलित है, ठीक है, प्रचलित है ये, ठीक है, यही हमारा क्या है, प्रचलित है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शिवगंगा कहते हैं, क्योंकि उस समय कहा गया जाता है कि गंगा जो होता है रावण के अंदर समा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए हरला जोड़ी या हरिहर जोड़ी, हरला जोड़ी या हरिहर जोड़ी। तो ऐसी मान्यता है कि मुख्य मंदिर से 8 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में, मुख्य मंदिर से 8 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में एक स्थान है जो शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको हम लोग हरला जोड़ी कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान जिस समय लंका अधिपति रावण शिव को ले जा रहा था तो इसी स्थान पर शिव और विष्णु का मिलन हुआ था। इसी स्थान पर शिव और विष्णु का क्या हुआ था, मिलन हुआ था। इसी स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, हरला जोड़ी या हरिहर जोड़ी के नाम से जानते हैं। इसके बाद देवघर जो मुख्य मंदिर है उससे 1 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में हमारा जैन मंदिर है, याद रखिएगा। मुख्य मंदिर से 1 किलोमीटर की दूर दक्षिण दिशा में क्या है, जैन मंदिर है। और ये जैन धर्म का प्रमुख केंद्र भी है, एक प्रमुख केंद्र में से आता है। क्यों प्रमुख केंद्र में ऐसा आता है, इसका बात आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन साहित्य, जो हमारा महत्वपूर्ण साहित्य का संग्रह है, दुर्लभ साहित्य का संग्रह है, जो चीज़ें कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारा साहित्य, आपको ऐसा साहित्य मिलेगा इस जैन मंदिर पर, जो आपको शायद देखने को भी नहीं मिलेगा। और ये दुर्लभ साहित्य का संग्रह का केंद्र है, इसीलिए ये जैन मंदिर हमारे जैन धर्म का विश्व पटल पर बहुत ही क्या है, अहम भूमिका रखता है। कौन सा, देवघर का जैन मंदिर,
तो आज हम लोगों ने देवघर मंदिर को देखा। तो देवघर मंदिर जो है इसके बारे में आपको हम डिटेल से बताते हैं फिर से एक बार। बैद्यनाथ धाम, तो बैद्यनाथ धाम का जो मैंने कि बाबा बैद्यनाथ धाम का जो दूसरा नाम है वो है रावणेश्वर धाम, बैदेश्वर धाम, बाबा बैजूनाथ धाम और बाबा बैद्यनाथ। साथ ही साथ इस बाबा बैद्यनाथ धाम पर जो शिवलिंग विराजमान है इसको हम लोग कामना लिंग कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, द्वादश ज्योतिर्लिंग भी है। तो पूछता है कि बाबा बैद्यनाथ धाम पर कौन सा लिंग विराजमान है, तो कौन सा लिंग विराजमान है, कामना लिंग या द्वादश ज्योतिर्लिंग विराजमान है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर श्रावणी मेला लगता है। शॉर्टकट में जो मेन क्वेश्चन बता रहे हैं, यहाँ पर श्रावणी मेला लगता है जो सावन के महीने में, जो अगस्त के मध्य से लेकर सितंबर के शुरुआत के मध्य तक चलता है। 1 महीना का श्रावणी मेला होता है, और ये मैंने कि क्या कर सकते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा मेला है। झारखंड का सबसे बड़ा मेला है जो 1 माह तक आयोजन होता है पूरे सावन के महीने में। और इस सावन के महीने में देश विदेश से भक्तगण सुल्तानगंज से जल उठाकर 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके शिवलिंग पर क्या करते हैं, जल अर्पित करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ऐसा मान्यता है कि जब हम बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करते हैं उसके बाद दर्शन का जो मनोकामना तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक हम बासुकीनाथ धाम का दर्शन नहीं करेंगे। तो बाबा बैद्यनाथ धाम कहाँ पर है, देवघर जिला में। आप ध्यान दीजिएगा, बाबा बासुकीनाथ का दर्शन के लिए जब निकलते हैं तो जैसे ही निकलते हैं तो मुख्य मंदिर से करीब करीब वही 16 किलोमीटर की दूर पर दुमका रोड में हमारा कौन सा पर्वत है, त्रिकुट पर्वत है। इस त्रिकुट पर्वत में, ठीक है, इस त्रिकुट पर्वत में बहुत सारा गुफा और झरना है, और पर्यटक हो चाहे सैलानी हो चाहे श्रद्धालु हो, उनके लिए आकर्षण का केंद्र होता है और यहाँ रुकना पसंद करते हैं। इसलिए झारखंड सरकार जो है 840 फीट ऊंचा, झारखंड सरकार का पर्यटन विभाग जो है 840 फीट ऊंचा रोपवे का निर्माण कराया। कुछ दिन पहले रोपवे साला खराब हो गया था, बीच में लटक गया था आदमी। ठीक है, तो उसी समय एनडीआरएफ का जवान थोड़ा सा लेट से पहुंचा था, तो मैंने कि उस कुछ बच्चों को वहाँ का लोकल टीम ने ही अपनी कारीगरी से निकाल लिया था, और उसके बाद एनडीआरएफ पहुंचा तो कुछ देर बाद एनडीआरएफ ने उस बाकी बचा हुआ को निकाल लिया था। ठीक है, नहीं 1 दिन लोग वहीं पर था। ठीक है, क्योंकि बहुत मशक्कत हुई थी, बीच में जाकर के रोपवे क्या हुआ था, अटक गया था। उसके बाद फिर से रोपवे का फिर से क्या बोलते हैं मेंटेनेंस हुआ, उसके बाद 1-1.5 महीना के बाद फिर से रोपवे को चालू किया गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर जो हमारा बाबा बैद्यनाथ धाम है उससे 3 किलोमीटर के पश्चिम पर हमारा तपोवन है। तपोवन पहाड़ बोलता है, लेकिन तपोवन पहाड़ नहीं, तपोवन एक चट्टान का नाम है, उसी चट्टान के नाम से तपोवन पहाड़ पड़ा। तपोवन एक विशाल चट्टान है जिसमें दरार है, और उस दरार में झांकने पर दरार के भीतर हनुमान जी का चित्र अंकित है। ये बड़ा ही अजूबा चीज है मेरे भाई, एक पतला सा दरार है। ठीक है, उसमें हाथ घुस भी नहीं सकता है, इतना पतला दरार है, और उसके अंदर हनुमान जी का चित्र अंकित है। तो ये जो है प्रकृति का एक अजब माया का खेल है। अभी दरार आया, चित्र कैसे बना यहाँ पर, बड़ा ही ये एक अजीब प्रकृति का खेल है। अब ध्यान दीजिएगा, बासुकीनाथ धाम, तो हम लोग बासुकीनाथ धाम जा रहे थे दुमका से, मैंने कि देवघर का दर्शन करने के बाद कहाँ है, बासुकीनाथ धाम जा रहे हैं। तो ऐसा मानना है कि देवघर का शिवलिंग, कामना लिंग या द्वादश ज्योतिर्लिंग को दर्शन करने के बाद जब तक हम बासुकीनाथ धाम को दर्शन नहीं करते, हमारा जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होगा। तो ये जो बासुकीनाथ धाम है एक्चुअली में हमारा नागेश ज्योतिर्लिंग है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है हमारा, नागेश ज्योतिर्लिंग है। देखिए यहाँ पर लिख दिया है, ये कौन सा ज्योतिर्लिंग है हमारा, नागेश ज्योतिर्लिंग है, और यह दुमका जिले में स्थित है। और दुमका जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर के दूर पर है, और इसका नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन होता है जसीडीह होता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या होता है हमारा, जसीडीह होता है। नियरेस्ट एयरपोर्ट हमारा नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कोलकाता होता है हमारा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बासुकीनाथ धाम का जो लिंग है नागेश ज्योतिर्लिंग, एक्चुअली में भगवान शिव के गला में देखिएगा एक नाग विराजमान है। उस नाग को हम लोग बासुकी नाग कहते हैं, और ये जो शिवलिंग समर्पित है उन्हीं पर समर्पित है, बासुकी नाग के नाम पर समर्पित है ये बासुकीनाथ धाम, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है मेरे भाई रिखिया आश्रम। रिखिया आश्रम जो होता है देवघर से 9 किलोमीटर दूर स्थित है, और ये योग का प्रमुख केंद्र है। ये योग का क्या है, प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने किया था। और ये जो रिखिया आश्रम है जो देवघर में ही है, यह मुंगेर योग केंद्र का
शाखा है, मुंगेर योग केंद्र का एक शाखा है। उसके बाद शिवगंगा, शिवगंगा के बारे में तो आपको बता चुके हैं, देवघर से 200 मीटर दूर, देवघर का जो मुख्य मंदिर है उससे 200 मीटर दूर क्या है, ये शिवगंगा है। और ये शिवगंगा का निर्माण तब हुआ था जब लंका अधिपति रावण शिव को आप ले करके जब लंका जा रहा था, उसी समय इस शिवगंगा का निर्माण हुआ था। कहानी आपको हम बता चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए हरला जोड़ी, जब इसमें क्या था कि जब रावण शिव को लेकर के कहाँ जा रहा था, हमारा लंका जा रहा था, उसी समय यहाँ पर शिव और विष्णु का क्या हुआ था, मिलन हुआ था। और इसी स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, हरला जोड़ी या हरिहर जोड़ी के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है हमारा मुख्य मंदिर से 1 किलोमीटर दक्षिण दिशा में एक जैन मंदिर है, जैन मठ है, जिसको हम लोग जैन मंदिर के नाम से जानते हैं। और ये जैन मठ या जैन मंदिर माने कि जैन धर्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है, क्योंकि ये जो जैन मंदिर में दुर्लभ साहित्य का संग्रह देखने को मिलेगा, माने कि ऐसा साहित्य जो हो सके विलुप्त होने के कगार पे, उस सब साहित्य का पुस्तक यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसीलिए यह जैन मंदिर हमारा देश विदेश में भी क्या है, प्रसिद्ध है, क्योंकि ये दुर्लभ साहित्य का संग्रह का स्थल है। ये हमारा देवघर का जैन मंदिर, जो हमारा देवघर बाबा बैद्यनाथ के मंदिर से 1 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। तो ये था मेरे भाई देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर का। तो हमने बताया क्या कि देवघर का बाबा बैद्यनाथ मंदिर क्या है, एक कामना लिंग है, जिसको हम लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और उससे उसका दर्शन के बाद कहाँ जाते हैं हम लोग, बासुकीनाथ धाम जाते हैं। तो बासुकीनाथ धाम का जो ज्योतिर्लिंग है उसको हम लोग नागेश ज्योतिर्लिंग कहते हैं, ठीक है। ये था हमारा भाई डिटेल जानकारी। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक वीडियो पे लाइक बनता है, साथ ही साथ इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।